T1 स्पेस के बाद आ जाती है हाउसड्रॉफ स्पेस, या जिसको T2 स्पेस भी कहते हैं। तो अब इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये थी, इसकी कंडीशन ये है कि आपने दो पॉइंट्स ले लिए, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स में ए और बी दोनों डिफरेंट है, तो हर दो एवरी पेयर जो है ना, एवरी पेयर को आपने चेक करना है। हर पेयर के लिए आपको मिल जाएंगे जी और एच ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। कैसे? जैसे ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, इसमें पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, तो ओपन सेट जी और ओपन सेट एच दोनों ही इंटरसेक्शन जो है ना ओवरलैप नहीं करने चाहिए। यहाँ पे ये भी कंडीशन है, जी इंटरसेक्शन एच लाजमी तौर पे एम्प्टी सेट आना चाहिए। जबकि जो T1 स्पेस थी उसमें हमने कहा था कि ओवरलैप करते हैं या नहीं करते कोई बात नहीं, उसमें ये कंडीशन नहीं थी। लेकिन T2, जो T2 स्पेस है या हाउसड्रॉफ स्पेस है, इसमें ये कंडीशन लाजमी है कि इनका इंटरसेक्शन जो है ना वो एम्प्टी आना चाहिए। तो अब यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि ए बिलोंग करता है जी को, और यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है बी बिलोंग करता है एच को, और इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये इसकी, अब देखें कह रहा है हाउसड्रॉफ स्पेस हमेशा T1 स्पेस भी होती है। हाउसड्रॉफ स्पेस को T1 स्पेस भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक मल्टीपल चॉइस है, वो आपने ध्यान में रखना है कि जो मीट्रिक स्पेस है ना वो हाउसड्रॉफ स्पेस भी होती है। और एग्जाम्पल 2.2 जो है, कह रहा है लेट टा बी कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन रियल लाइन। अब रियल लाइन पे हमने एक कोफाइनाइट टोपोलॉजी तैयार की है, और रियल लाइन पे जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है वो हाउसड्रॉफ नहीं होती। ठीक है, अब देखें, कह रहा है लेट जी एंड एच बी एनी नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स। G and H are infinite since they are complements of finite sets। क्योंकि देखें, अब आपने किया क्या है, आपने रियल लाइन ली है और उसके ऊपर जो टोपोलॉजी लगाई है ना, यूजुअल टोपोलॉजी नहीं है, ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी लगाने का मतलब है कि इसमें एम्प्टी सेट होगा, रियल लाइन खुद होगी, और इसमें ऐसे सबसेट होंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। ठीक है, अगर आप जी और एच ले लेते हैं टोपोलॉजी में से, तो जी का कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट है, एच का कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट है। तो अब रियल लाइन के ऊपर कोई ऐसा सेट सोचो जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ जाए। लेट्स से कि मैं माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये और इसका मैं यूनियन कर देता हूँ यहाँ से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक, तो ये एक सेट है। ठीक है, इसका और इसका यूनियन करने से एक सेट आ गया। अब जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो ये पोर्शन आ जाएगा। लेकिन इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि आपको जी ऐसा चाहिए जिसके बाद सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट्स बचे। मतलब जी ऐसा चाहिए जब जी का कॉम्प्लीमेंट करें तो आपके पास जस्ट फाइनाइट एलिमेंट्स आए। तो रियल लाइन के ऊपर आपने मोस्ट ऑफ द पोर्शन जी के लिए कवर कर लिया, इस तरह मोस्ट ऑफ द पोर्शन एच के लिए कवर कर लिया। जब इनका कॉम्प्लीमेंट किया फिर फाइनाइट आएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह के जी और एच लेने हैं को फाइनाइट टोपोलॉजी में, कि जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ जाए। तो और उनका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी आना चाहिए।
ठीक है, उसके बाद देन जी एन इनफाइनाइट सेट, ये आपको पता है जी एक इनफाइनाइट सेट है, अभी मैंने आपको बताया, वुड बी कंटेन्ड इन द फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एज। अब देखें, आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जब भी कभी ए इंटरसेक्शन बी है ना एम्प्टी होता है ना, तो इसका ये मतलब होता है, जैसे ये यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी है, तो जब आप ए का कॉम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सारा, ये जो ब्लू लाइंस हैं, तो इन ब्लू लाइंस में आपको बी नजर आ रहा है, आप कह सकते हैं ना कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है उसमें बी है, तो बी सबसेट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट का। इसी तरह अगर आप ग्रीन लाइंस लगा दे बी के बाहर, ये जो ग्रीन लाइंस है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट जो है ए उसका सबसेट होगा ना बी कॉम्प्लीमेंट का, तो ये बात कर रहे हैं ना। अब जी जो था वो इनफाइनाइट था, ए जो था वो भी इनफाइनाइट था, जी कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, एच कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो जी इंटरसेक्शन एच अगर एम्प्टी सेट हो तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जी सबसेट हो जाएगा ना एच कॉम्प्लीमेंट का। अब देखें जी खुद इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट सबसेट बन रहा है एच कॉम्प्लीमेंट जो कि फाइनाइट है, क्या ऐसा पॉसिबल है? आप बताएं जरा, क्या इनफाइनाइट सेट किसी फाइनाइट सेट का सबसेट होता है? कोई बताएगा? ऐसा तो नहीं होता। नो इसका सर, मतलब है, फाइनाइट हो सकता है। मतलब ये रिवर्स में हो सकता है लेकिन इस तरह नहीं हो सकता न- ना, इनफाइनाइट नहीं सेट किसी होगा। फाइनाइट सेट का सबसेट। इसका मतलब है कि जो आपने कहा है कि जो आर टी एक होस्ट्रोफ है वो नहीं है, ठीक है, तो टी वन स्पेस जो है नीड नॉट बी होस्ट्रोफ स्पेस। तो ये उसकी काउंटर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि आपको कोई बंदा कहता है जी आप ये बताएं कि क्या टी टू स्पेस टी वन स्पेस होती है, आपने कहा ना जी बिल्कुल होती है, तो वो कहता है क्या टी वन स्पेस भी टी टू स्पेस होती है, जब आप कहेंगे नहीं तो आपको कोई एग्जांपल बतानी पड़ेगी। तो ये एक बेहतरीन एग्जांपल है कि रियल लाइन के ऊपर आप कोफाइनाइट टोपोलॉजी ले लें, तो उस कोफाइनाइट टोपोलॉजी में दो ओपन सबसेट ले लें, तो ओपन सबसेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा और इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, ये वाली बात। तो यहाँ से कंट्राडिक्शन आपके पास आती है, ठीक है। उसके बाद रेगुलर स्पेसिस आ जाती हैं, जरा रुके, मैं आपको ना लिंक सेंड कर रहा हूँ, फिर रेगुलर स्पेसिस स्टार्ट करते हैं।